बनाकर लौटिए, उनकी मातृ पितृ गुरु भक्ति को अपनी मातृ पितृ गुरु भक्ति बनाकर लौटिए, तब मंदिर जाना सार्थक हुआ। वरना मंदिर की यात्राएं होती रहेगी, कर्म में मंदिर ना उतर सकेगा। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर ने कहा कि बाहर तुम जिस रूप में भगवान मानते हो मैं वैसा नहीं मानता, इसलिए दुनिया ने उन्हें नास्तिक कह दिया। वे कहते हैं मैं सबके हृदय में भगवान मानता हूं, इसलिए सबसे बड़े आस्तिक सदगुरु कबीर साहब हैं, क्योंकि वो जैसा है वैसा मानते हैं, वो कल्पनाओं में नहीं जीते हैं, वे यथार्थ में जीते हैं। वे कहते हैं कि मैं यथार्थ बात करता हूं, मैं जैसा है वैसा कहता हूं, जो है वैसा कहता हूं, सबके घट में परमात्मा है, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा है भी, और इसलिए मेरी नजर में माता पिता गुरु ही भगवान हैं, अर्थात जितने भी जीव हैं उनके भीतर परमात्मा है, सब भगवान का स्वरूप है, सबके साथ प्रेम करो। इसलिए सदगुरु कबीर की करुणा विराट है। वो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वे तो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को, मुंह को रोवे न कोई। अब सोचो, ये छोटी बात नहीं है, सुनने में छोटी लगती कि मैं रोवो इस जगत को। कौन ऐसा होगा जो पूरे जगत को रोएगा? किसके भीतर इतना सामर्थ्य है? कोई अपने बेटा के लिए रोता है, कोई बेटी के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई माँ के लिए, कोई पिता के लिए, कोई किसी से प्रेम करता है, प्रेमी प्रेमिका के लिए, कोई धन के लिए, कोई पद के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, इन सारे दायरों से मैं ऊपर हूं, मैं जगत के लिए रोता हूं। मेरी चिंता सिर्फ मेरी चिंता शरीर के लिए नहीं है, मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरी चिंता जगत के लिए है, मेरा भाव जगत के लिए, मेरा प्रेम जगत के लिए, मेरी करुणा जगत के लिए, मैं जगत के लिए सोचता हूं। किसी की करुणा इतनी विराट हो सकती जो एक छोटे से जीव को लेकर के बड़े से बड़े जीव के लिए उतनी ही करुणा हो, एक साधारण मनुष्य से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजा के लिए उतनी ही करुणा हो। तो सदगुरु कबीर कहते हैं बाहर कोई भगवान नहीं, और कोई आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। जब ऐसी बातें आती, कई लोग कहते हैं भगवान लीला कर रहे हैं, इसलिए वो अभी कलयुग में नहीं आ रहे। सतयुग में आए थे 4 बार, त्रेता में आए थे 3 बार, द्वापर में आए थे 2 बार, कलयुग में अभी एक भी बार नहीं आए। तो मैंने कहा कि आते कब हैं? अगर भगवान बाहर हैं तो उनका आना कब होगा? कोई तो तिथि होगा, कोई तो, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ आए तो क्यों आए? आपने सत्संग का आयोजन रखा, आपने बुलाया, हम आ गए। आप हमको पूछते नहीं, बुलाते नहीं, तो हम ऐसे तो नहीं आते। हमें क्या पता कि यहाँ सत्संग होना है, कैसे आते? जानकारी ही नहीं मिलती। आपने सूचना दिया, हम आ गए। तो भगवान कब आएंगे? सूचना देना पड़ेगा कि खुद से देखेंगे कि मेरी जरूरत है, कब आएंगे? तो लोग उदाहरण दे देते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। या फिर तुलसीदास जी की वाणी कह देते हैं, जब जब होए धर्म की हानि। बात वही है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा, जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाएगा, जब धरती पर अनाचार बढ़ जाएगा, संपूर्ण रूप से चारों ओर पाप ही पाप होगा, भगवान का आगमन हो जाएगा। तब मैं तुरंत सवाल करता हूं कि सतयुग में तो कहा गया चारों चरण पुण्य से भरा था, तो 4 भगवान क्यों आए? क्योंकि भगवान धरती पर आते हैं पाप बढ़ने पर। सतयुग में कौन सा पाप था? क्योंकि कहा गया सतयुग चारों चरण पुण्य से भरा हुआ है। तो जब सतयुग चारों चरण पुण्य से भरा है तो भगवान क्यों आ गए? क्या जरूरत पड़ गई? उसके बाद त्रेता में 3 चरण पुण्य है, 1 चरण पाप है, तो 1 भगवान को आना चाहिए, 3 आ गए। या तो उस समय काम कम रहा होगा, खाली बैठे होंगे, चलो चलते हैं, चल दिए, तो 3 भगवान आ गए। सतयुग में 4 आए, कौन कौन? मच्छ, कच्छ, बराह और नरसिंह। ये 4 भगवान कब आए? सतयुग में आए। और त्रेता में वामन, परशुराम और राम, ये 3 त्रेता में आ गए।
अब द्वापर का मामला थोड़ा ठीक जचता है। उसमें कहते हैं कि 2 चरण पुण्य है, 2 चरण पाप है, तो कृष्ण बलराम को अवतार मानते हैं कि 2 आ गए, बात समझ में आती है, एकदम मामला गणित में फिट है कि ठीक है कृष्ण बलराम उस समय आए क्योंकि 2 पाप है 2 पुण्य है। पर कलयुग तो 4 चरण पाप से भरा हुआ है, अब तक भगवान क्यों नहीं आए? तो लोगों ने कहा कि जब उनके भक्त संकट में होते हैं तब भगवान आते हैं। तो कितने बार हमारे देश में संकट आए हैं, कभी जगन्नाथपुरी में, कभी द्वारिकापुरी में, कभी केदारनाथ में, कभी बद्रीनाथ में, कभी अयोध्या धाम में कितने संकट आए हैं, कभी अमरनाथ यात्रा में कितने हमले हुए, कितने बार बम फोड़े गए, भगवान नहीं आए। चलो ये तो छोटी बात है, 10, 20, 50 आदमी की बात है। भगवान प्रहलाद के लिए आ गए। कभी कभी मैं सोचता हूं भगवान भी सच में लगता है एकदम भारत से मुंह मोड़ लिए। प्रहलाद के बुलावे पर भगवान आ गए। जरा विचार करना, प्रहलाद कौन है? हिरण्यकश्यपु का बेटा है। और झगड़ा क्या है कि प्रहलाद अपने पिता को भगवान नहीं मानता है, बस इतना सा झगड़ा है। और उसका पिता कहता है कि नहीं तुम मुझे भगवान मान, तुम विष्णु को मत मानो। वो कहता है नहीं मैं विष्णु को भगवान मानूंगा, वही मेरे आराध्य हैं, नारायण ही मेरे भगवान है। अब पिता पुत्र का झगड़ा है, कोई राष्ट्रीय झगड़ा नहीं है, कोई गांव का भी झगड़ा नहीं है कि बहुत बड़ी मानवता का हानि हो रहा हो। एक पिता बाप बेटे का झगड़ा है, लेकिन भगवान वहीं से दूरबीन से देख रहे हैं कि बाप बेटे का झगड़ा है। बेटा पर जब बाप भारी पड़ा भगवान चले आए। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चुनवाए जा रहे थे, बात राष्ट्रीय बात था, देश का बात था, उनके 2 बच्चे मुसलमानों ने दीवार में चुनवा दिए, तब भगवान क्यों नहीं आए? कभी आपने सोचा? जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, देश की बात थी, तब भगवान यहां क्यों नहीं आए भगत सिंह को बचाने? जब खुदीराम बोस को फांसी हो रही थी, तब भगवान क्यों नहीं आए? जब लक्ष्मीबाई अपने राष्ट्र की रक्षा करते करते शहीद हो रही थी, तब भगवान क्यों नहीं आए? जब उधम सिंह जनरल डायर से बदला लेने के लिए जो जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा दी थी, उस समय उधम सिंह बच्चे थे, उन्होंने उस घटना को देखा था, उनके भीतर एक आग लगी थी कि मां भारती का अगर मैं सच्चा सपूत हूं तो इस जनरल डायर को मैं मारूंगा। लेकिन जनरल डायर का तबादला हो गया, वो वापस ब्रिटेन चला गया, लंदन चला गया, लेकिन उधम सिंह ने अपना हिम्मत नहीं खोया। पानी के जहाज से लंदन चले गए और वहां होटलों में काम करके हथियार इकट्ठा किया और वो भारत मां का सच्चा सपूत लंदन में जाके जनरल डायर को मारा। सतगुरु भगवान की। उन्हें बचाने भगवान क्यों नहीं आए? आए दिन आज हमारे देश की सीमा पर जवान खड़े होकर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन कभी भी कोई गोली उन्हें शहीद कर जाता है, उनकी रक्षा के लिए कोई भगवान क्यों नहीं आए? ये व्यक्तिगत झगड़ों में भगवान बड़ा रुचि रखते थे। बाप बेटे का झगड़ा हो, परिवार का झगड़ा हो, बड़ा इंटरेस्ट लेते थे कि दौड़ के चले आते थे, कहीं भी कुछ हो दौड़ के चले आते थे। खंभा फोड़ के भगवान आ गए, लेकिन दीवार फोड़कर भगवान क्यों नहीं आए? फांसी का फंदा तोड़कर भगवान क्यों नहीं आए? हमारे 7 लाख वीरों ने शहादत दी इस देश के लिए, उन्हें बचाने के लिए भगवान क्यों नहीं आए? तब मैं पूछता हूं लोगों से, तो कहते हैं तो भगवान की लीला जब आए तब आए, जब आए तब आए। ये क्या मजाक है? सदगुरु कहते हैं मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। और सच तो यह है कि भगत सिंह जब फांसी के तख्त पर जा रहे थे तो देशवासियों को संदेश देकर गए थे। क्या संदेश देकर गए थे? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब राम जी के हवाले वतन साथियों, अब शिव जी के हवाले वतन साथियों। उन्होंने जाना। और भगत सिंह ने इसलिए कहा मैं नास्तिक हूं। लोगों ने उन्हें कहा कि तुम भगवान क्यों नहीं मानते? भगत सिंह ने कहा 800 साल मुगलों ने इस देश को गुलाम बना के रखा, भगवान कहां थे?
और अभी अंग्रेजों के भयंकर दास्ता को हम झेल रहे हैं, हमारे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, भगवान कहां है? क्यों नहीं आता? तो क्या भगवान अच्छे में ही आएंगे? आज देश संकट में है, भगवान कहां है? भगत सिंह ने कहा इसलिए मैं भगवान को मानता ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और वे कहते हैं कि मेरे देशवासियों, हाथ जोड़कर भगवान के भरोसे मत बैठ जाना, वरना स्थिति फिर बिगड़ सकती है। अगर हाथ जोड़कर भगवान के भरोसे बैठ गए तो बहुत पीछे चले जाओगे, और वैसे भी हमारा देश बहुत पीछे चला गया। शक्ति का देवता हमारे देश में, कालों के काल महाकाल हमारे देश में, विद्या की देवी हमारे देश में, धन की देवी हमारे देश में, और फिर भी हमारा देश सबसे पीछे खड़ा है। जिस अमेरिका में कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, वो दुनिया का पावरफुल देश बना हुआ है। जिस चीन में, जिस रूस में कोई शिव जी की पूजा नहीं होती है, शक्तिशाली है, संपन्न है, अमेरिका और रूस मिलाकर ही 11-12 हजार परमाणु बम बनाकर बैठा है। कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। सोचो, शक्ति उनके पास है, पूजा हम करते हैं, शक्ति वहां है। विद्या की देवी की उपासना हम करते हैं, विद्या जापान में है, चीन में है, यूरोप में है। आज तक हमने एक बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया जो विश्व स्तर का हो, उसे भी खोजने हमें यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता है। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरे देशवासियों, मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, मैं तुम्हें संबोधित करके जा रहा हूं। इस देश को तुम्हें संभालना है। इस उम्मीद पर मत रहना कि कोई बाहर से आ जाएंगे, और शायद राम भी ये नहीं चाहते होंगे कि तुम मेरे भरोसे रहना, क्योंकि राम भी आपके भीतर के ही राम को जगाना चाहते हैं, कृष्ण भी आपके भीतर के ही कृष्ण को जगाना चाहते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा, चलो राम के पद चिन्हों पर, अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब राम बनकर जीना पड़ेगा। अब प्रतीक्षा मत करो। राम के जीवन में संकट आया, कहां प्रतीक्षा किया? खुद उन्होंने उसका सामना किया, खुद उसका प्रतिकार किया। अगर देश समाज पर कोई संकट आ जाए तो हाथ जोड़कर ऊपर मत ताकने लग जाना, बल्कि उसी देशभक्ति गीत के लास्ट की पंक्तियां सुनिए। क्या कहा उन्होंने? खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा कि अब अपने आप को ऐसा बनाना कि जैसे राम तुम ही हो, लक्ष्मण तुम ही हो, और जब तुम ही राम बनकर जियोगे, तुम ही लक्ष्मण बनकर जियोगे, तो फिर दोबारा कोई रावण हमारी मां बहन बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाने का सामर्थ्य लेकर नहीं आ सकता है। एक भूल हो गई तो हो गई, जो कभी रावण ने मां सीता पर किया था। लेकिन अगर आज तुम राम बन जाओ, अगर घर घर राम का सामर्थ्य इकट्ठा कर लो, प्राप्त कर लो, तो दोबारा अपनी ही मां बहन बेटियों पर कुदृष्टि करने वाले पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन आज क्यों ऐसा है? आज जब कोई बहन रास्ते में निकलती है तो उसे ये गर्व महसूस क्यों नहीं होता कि बगल कोई युवक खड़ा है, तो उसके भीतर ये भाव जागृत हो सके कि मेरा ही कोई भाई खड़ा है, मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। और अगर कोई युवक खड़ा है तो उसे ये महसूस क्यों नहीं होता कि मेरी ही कोई बहन जा रही है, सुरक्षित इसे घर पहुंचा देना है? ऐसा क्यों नहीं होता? अपने ही मोहल्ले, अपने ही गांव, अपने ही शहर के लड़कों से आज हमारी बहनें क्यों भयभीत हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन युवाओं में जो देश के कर्णधार बन सकते हैं, उन युवाओं में जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो राक्षसी, वो दानवी प्रवृत्ति ने डेरा डाल दिया है, जो दूसरों पर कुदृष्टि करने पर बाध्य कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान अगर मानना है तो इस रूप में मानो कि सबके अंदर भगवान है, फिर कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम जिस रूप में भगवान मानते हो, मैं वैसा मानता ही नहीं, क्योंकि वैसा है ही नहीं। मैं ये मानता हूं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो भगवान है।
और इस रूप में माता पिता गुरु सब भगवान है। छोटे छोटे बाल गोपाल ही नंद गोपाल हैं। उन्हीं को उस भाव से मानिए, उन्हीं को दिव्य संस्कारों से सजाइए। लेकिन आप भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे, वहां मक्खन खिलाकर आएंगे और अपना बेटा चुपके से गुटखा खा रहा है, आपको ख्याल भी नहीं। आप बाहर बैल पर जाकर घी लपेट कर आएंगे, जो पत्थर का बैल है, और ओरिजिनल बैल आपके खेत में आ जाए तो लाठी से भगा देंगे कि क्यों आ गया। पत्थर का चूहा गणेश जी के मंदिर में है तो मोदक खिलाने जाएंगे, और ओरिजिनल चूहा के लिए चूहादानी और दवाई लेके मारेंगे। पत्थर का सांप शिव जी के गले में है, उसको दूध पिलाने जाएंगे, ओरिजिनल नाग कहीं घर में आ जाए तो मारने लगते हैं। सदगुरु कहते हैं सजग हो जाइए, अपने ही बालकों में, अपने ही संतानों में भगवान का दर्शन करके तो देखो। एक माता पिता के लिए संतों ने कहा है कि माता पिता की वाणी सत्य होती है अपने पुत्र के लिए, लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों के लिए सजग नहीं है, जागरूक नहीं। वो भरोसे में है कि कुछ हो जाएगा, अपने हो जाएगा। इसलिए आपके बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान तो बन जाते हैं, वो चरित्रवान नहीं बन पाते, वो सच्चा इंसान नहीं बन पाते। वे पढ़ लिख कर धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन वो सच्चा इंसान नहीं बन पाते। क्या होगा पढ़ाई का? संतों ने कहा एक अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को डॉक्टर बना देगी, इंजीनियर बना देगी, वकील बना देगी, लेकिन इंसान तो नहीं बना पाएगी। इंसान तो माता पिता के प्रबल संस्कारों से बनेगा, आपके प्रयासों से बनेगा, आपके मेहनत से बनेगा। इसलिए मैंने कहा सजग हो जाइए और इस भरोसे मत रहिए कि बाहर कोई भगवान है। अगर आप ये मानते हैं कि आप मंदिर में भगवान मान करके आस्तिक हो गए, सदगुरु कबीर कहते हैं आप सबसे बड़े नास्तिक हैं। आस्तिक होने का मतलब है कि आप अपने होने को स्वीकार करिए कि आप हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप सही करिए, प्रेम के मार्ग पर चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। जब भी मैं धर्म की बात करता हूं कि धर्म के मार्ग पर चलिए, तो इसका अर्थ इतना ही समझ जाना कि वो मार्ग प्रेम का होगा, वो मार्ग सत्य का होगा, वो मार्ग अहिंसा का होगा, वो मार्ग करुणा भक्ति का होगा। जब मैं कहता हूं धर्म के मार्ग पर चलिए, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हिंदू धर्म पर या इस्लाम या बौद्ध या जैन या ईसाई नहीं, वैसे भी ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। धर्म तो सिर्फ इंसानियत है, मानवता है, जो कह लीजिए, प्रेम है, सत्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। वे नहीं कहते जहां हिंदू तहां धर्म, वे नहीं कहते जहां इस्लाम तहां धर्म है, कि जहां बौद्ध तहां धर्म है। वे कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। सदगुरु कबीर ने दया को धर्म कहा, तुलसीदास जी ने सत्य को धर्म कहा। धर्म न